पीओके से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें आज एक भी पाकिस्तानी नहीं देखेगा, लेकिन ये तस्वीरें भारत को खुश कर देंगी। पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान में एक साथ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पहले आप इन लोगों की संख्या देख लीजिए। इन लोगों ने धमकी दी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे और जल्द ही भारत में जाकर मिल जाएंगे। इन लोगों ने यहां तक कह दिया है कि हम पाकिस्तान की सीमा को तोड़कर भारत में जाकर मिल जाएंगे। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन भारत के श्रीनगर से सिर्फ 155 किलोमीटर दूर गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कार्दू में हो रहे हैं। दरअसल स्कार्दू के लोगों ने कहा है कि हमारे नेताओं को पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है। स्कार्दू के लोगों ने कहा है कि अगर हमारे नेताओं को छोड़ा नहीं गया तो हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हम ना तो अब किसी से डरेंगे और ना ही झुकेंगे। हम सबके सामने भारत के करगिल में चले जाएंगे। यानी गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अब खुलकर नारे लगा रहे हैं कि हम भारत के कारगिल में जाएंगे और कोई हमें नहीं रोक पाएगा। आपको बता दें कि स्कार्दू के लोग सालों से पाकिस्तानी सरकार और सेना का विरोध कर रहे हैं। स्कार्दू भारत के काफी नजदीक है। इस इलाके में पाकिस्तान ने कुछ समय पहले एक एयरपोर्ट बना दिया था, जबकि यह इलाका भारत का है। इस एयरपोर्ट को पहले तो घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट को सेना के एयरबेस की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने यहां लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए थे। सिर्फ उदाहरण के लिए बताएं तो स्कार्दू से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि ये विमान भारत में घुस नहीं सकते, क्योंकि भारत ने सीमा पर जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं सकते। बहरहाल अब स्कार्दू में भारत के समर्थन में नारे लगना पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। स्कार्दू के लोगों ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया है कि वो भारत में जाकर मिल जाएंगे। अब ये भारत सरकार के लिए एक बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है। चीन की नई चाल सामने आई है, वो भी ठीक G20 से पहले। चीन एक बार फिर से गलत नक्शा जारी करता नजर आया है, जिसमें हिंदुस्तान के कई हिस्सों को उसने अपना बताया है। G20 की भव्य तैयारियों से जले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को अपने नए मैप में शामिल कर लिया है। इतना ही नहीं, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी चीन ने अपना हिस्सा बताया है। तो चीन ने एक नया नक्शा जारी किया है और इस नए नक्शे में भारत के ऐसे कई हिस्से हैं जिसको चीन ने अपना बताया है। तो पड़ोसी देशों के साथ बुरे बर्ताव के लिए दुनिया में कुख्यात चीन ने एक बार फिर से अपना रूप दिखाया है। एक और तो हिंदुस्तान में G20 की भव्य तैयारियां चल रही हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने। दुनिया के दिग्गज नेता दिल्ली आने वाले हैं। दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती धमक से चिढ़े चीन ने अब एक नया प्रोपेगेंडा जारी किया है। उसने अपने नए मैप में हिंदुस्तान के कई हिस्सों को अपना बताया है। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने अपने नए मैप में ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर कम्युनिस्ट देश का हिस्सा बताया है। दुनिया के बड़े मंचों पर हिंदुस्तान लगातार चीन को आईना दिखा रहा है। सीमा पर चीन की हरकतों को देखते हुए ब्रिक्स में बार बार गिड़गिड़ाने के बाद भी हिंदुस्तान ने ड्रैगन के साथ द्विपक्षीय बैठक नहीं की थी और अब चीन ये देख रहा है कि दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है। विश्व के बड़े नेता भारत आने को तैयार है, जिससे जले ड्रैगन ने एक बार फिर आग उगली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ठीक G20 के पहले चीन की तरफ से नया नक्शा जारी करना, कई मायने हैं इसमें और चाइना की जो बौखलाहट है वो ये दिखाता है। बिल्कुल जिया, देखिए चीन पहली बार इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा। इससे पहले भी वो इस तरह के मैप जारी कर चुका है, लेकिन चाइना के मैप जारी करने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है। और भारत लगातार ये कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा और आगे रहने वाला भी है। उस पर चीन के इस तरह के मैप से कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले कुछ महीनों पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ शहरों के नामकरण की भी कोशिश की थी, लेकिन इस तरह की हरकतों से कोई सच्चाई बदलती नहीं है। ये
हर कोई जानता है। और चाइना, क्योंकि आप देखिए ब्रिक्स सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक संक्षिप्त अनौपचारिक बातचीत हुई, उस दौरान चाइना की तरफ से द्विपक्षीय बातचीत की मांग रखी गई थी, लेकिन भारत ने कोई द्विपक्षीय बातचीत उस दौरान चीन से नहीं की थी। लेकिन अब G20 की बैठक से पहले इस तरह का मैप जारी करना यह दिखाता है कि चीन की जो विस्तारवादी सोच है वो उससे बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। चीन न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि अक्साई चीन और पूरे ताइवान को और साथ ही दक्षिण चीन सागर जो कि उस पर भी पूरा अपना अधिकार जताता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन भारत पहले भी साफ कर चुका है, हर मौके पर यह साफ कर चुका है कि इस तरह के प्रयास जो चीन की तरफ से किए जाते हैं ये गलत है। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो दावा चीन की तरफ से बार बार किया जाता है, भारत ने हर बार उसका खंडन किया है और पुरजोर तरीके से विरोध किया है। ठीक विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।